जिनका आज खसूसी खताब है इस तकरीब सईद में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद बिलाल शाह साहिब दामत बरकातुल आलिया मुर्तज़ाई साहिब आप किबला अपनी मसनद पर जलवागर हैं। पत्तोकी से आप तशरीफ़ लाए और आज की इस बज़म को रौनक बख्शी। आज का जो प्रोग्राम है ये महफ़िल पाक है। उन्वान बड़ा प्यारा है, मिलादे ख़ातमुल अंबिया। मिलाद तो है ही, लेकिन किबला शाह साहब ने इस उन्वान मिलाद के लफ्ज़ के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शान व अज़मत में अल्फाज लिखे वो आका दो जहाँ की ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तज़किरा कर रहे हैं। उन्वान पढ़कर ही कलेजे में ठंड पहुँच जाती है। ऐसा प्यारा उन्वान जो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मस्जिद में इस उन्वान से महफ़िल पाक का एहतमाम फरमाते। पिछले साल की तरह मैं आज भी बिल्कुल एक दो बात ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और किबला पीर साहब को दावत खिताब देता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम का एक ये भी खासा है, और सिर्फ इसी प्रोग्राम का नहीं, किबला शाह साहब जहाँ भी जो भी प्रोग्राम कराएं इसी मस्जिद में कराएं, महाना कराएं, गांव में कराएं, कहीं भी, तो इनका प्रोग्राम का जो शेड्यूल होता है वो बड़ा मुख्तसर होता है, और जो होता है वही जिनको बुलाया होता है वही पढ़ते हैं, और बिल्कुल इख्तिसार से प्रोग्राम को किया जाता है, ना कि ज़्यादा तवालत दी जाए। तो अहबाब गिरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना ये हर ईमान वाले पर फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। पीर मेहर अली गोलड़े के ताजदार ने तो क्या खूब फरमाया था कि जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत का दस्ते मुबारक उसकी पुश्त के ऊपर होगा। आखिर तक ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मेरे किबला उस्ताद गिरामी पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते कि जो हुजूर का जाती खादम बनना चाहता है, जो हुजूर का जाती खिदमत गुजार बनना चाहता है, जो हुजूर का जाती नौकर बनना चाहता है, जाती नौकर जाती खादम समझते हैं ना, जिस तरह किसी पीर साहब के साथ कोई जूते उठाने वाला, छड़ी पकड़ाने वाला, वुजू कराने वाला, मुसल्ला बिछाने वाला, खाना पेश करने वाला, यानी हर घड़ी जो पीर साहब की खिदमत में रहता है उसे पीर साहब का जाती खादम कहते हैं। मेरे किबला उस्ताद गिरामी पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते जो इस तरह हुजूर का आका दो जहां का जाती खादम बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत की ख़त्म नबूवत का काम करे। जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का काम करेगा गोया वो हुजूर का जाती खादम बन चुका है, हुजूर का जाती खादम बन चुका है। और फिर हुजूर के लिए कुछ किया जाए, कैसे मुमकिन है कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से फिर जज़ा ना मिले। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो अगर मक्कातुल मुकर्रमा की वादियों में तपती रेत पर और वजनी पत्थर सीने पे रखवाने के बाद भी हक की आवाज बुलंद करें और कोड़े खाएं, फिर वो वक्त भी आया 8 हिजरी में वही हजरत बिलाल हबशी थे जो काबा की छत पे चढ़ के अजान दे रहे।
वही हजरत बिलाल हबशी है। हजरत उम्मे उमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा उहद की जंग में जिनके खामद भी शामिल हैं, दोनों बेटे भी शामिल हैं। बेटे का एक बाजू कलम होता है, तो आप अपने बेटे के बाजू पर पट्टी कपड़ा बांधकर उठाती हैं कि चलो बेटा तलवार पकड़ो, आगे बढ़ो। मुस्तफा जाने रहमत के आगे खड़े होकर आप हर आने वाले वार को रोकती हैं, अपने जिस्म पे वार खाती है। कोई नेजा बर्छी या भाला हुजूर की जानब ना जाए, हुजूर के सामने खड़े होकर जंग लड़ रही है। जिस्म जख्मों की ताब ना लाते हुए जमीन पे आ गिरता है। मुस्तफा जाने रहमत की निगाह पड़ती है, आका दो जहां करीब आते हैं। फरमाया उम्मे उमारा, आपने इतनी मोहब्बत का इजहार किया, बताओ बदले में क्या चाहती हो। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जिस तरह मेरा खामद या मेरे बेटे या मैं आपकी खिदमत में दुनिया में हाजिर हैं, बस हमारे लिए दुआ कर दें, जन्नत में भी आपकी खिदमत मिल जाए, आपकी खिदमत में रहना मिल जाए। तो ये हजरत उम्मे अमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी दुआ, जिनके लिए दुआ हुजूर ने फरमाई और फौरन वो अजाबत का सेहरा पहनकर वापस पलटी। अहबाब गिरामी, जब कुछ भी हुजूर के लिए किया जाए तो कैसे मुमकिन है कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से खैरात ना मिले। गाजी मुमताज कादरी, जिनका मेरे किबला बरादर मोहतरम जलाली साहब ने जिक्र फरमाया, अब तो ये जिक्र सुनने को भी हमारे कान तरसते हैं, वगरना कोई महफिल सुन्नियों की पूरी नहीं होती थी जब तक के गाजी मुमताज कादरी का जिक्र नहीं होता था। इसकी तफसील में नहीं मैं जाना चाहता। तो गाजी साहब जो कि आम एक पुलिस वाले थे, कोई नहीं जानता था अपनों के अलावा, वो गाजी मुमताज कादरी जो मुस्तफा जाने रहमत की नामूस पे पहरा देकर गए, और ऐसा पहरा देकर गए कि अब हुजूर की नामूस के कानून के बारे में बदलते हुए जिस्म कांपते हैं, सोचते हुए भी जिस्म कांपते हैं अगयारों के। तो अहबाब गिरामी, गाजी साहब ने अगर हुजूर की नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, तो आज कौन है जो मेरे गाजी मुमताज कादरी शहीद को नहीं जानता। करिया करिया बस्ती बस्ती उनका जिक्र है। वजह क्या है कि जो हुजूर के लिए कुछ करता है तो फिर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से जरूर खैरात पाता। इसलिए हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर, जहां भी है जो कुछ कर सकते हैं वो करें, जरूर कम अज कम इनसे बाइकाट तो कर सकते हैं ना। कई सूरतों में ये हमारे अंदर रासख किया जा रहा है, जागने की जरूरत है। आज बाजार में आप देखें तो मर्ज़ैने जो है ना, मर्ज़ैने कुछ साल कबल बाजार में नजर नहीं आती थी, अब बाजार में बहुत ज्यादा फिरती हैं। कई सूरतों में कादियानियत को प्रमोट किया जा रहा है। और अभी 2-4 दिन पहले एक खबर भी पड़ी दुनिया न्यूज के पेज से, अल्लाह करे वो झूठी हो, IMF ने कर्जा कादियानियों की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर मशरूत कर दिया मशरूत कर दिया है कि इनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दो तो फिर तुम्हें कर्जा मिलेगा। लेकिन हम ख्वाबे गफलत में है, जाग कर जीना है। 73 का जो आइन है जो बना और 74 में ये आइन नाफज हुआ और कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को काफिर करार दिया गया। लेकिन 1983 में
इसी कानून की शिक्कें बनी ज़िया के दौर में। और भला हो इस बात पर ज़िया का कि उसने इस कानून की शिक्कें बनाई कि कादियानी एलानिया तौर पे तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी मरज़ई अपनी इबादत गाहों के नाम मसाजिद के नाम पे नहीं रख सकते, उनको मस्जिद नहीं कहा जा सकता, उनके मीनारों मेहराब नहीं बन सकते, उनकी इबादत गाहों पर कोई आयत या कलमा नहीं लिखा जा सकता। ये 1983 में हुआ और भी इस कानून की कई शिक्कें बनी, लेकिन आज हम ख्वाबे गफलत में हैं। ये हमारे करीबी मियादियां गांव में कादियानियों ने मुसलमानों से जो मस्जिद को अपने कब्जे में लिया हुआ है कई सालों से, उसके मीनारों मेहराब भी है और फिर ये अजान भी नहीं दे सकते स्पीकर में, लेकिन वहां स्पीकर लगा हुआ है, अजान हो रही है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां 125 के करीब घर हैं, 5 या 6 घर जो हैं वो मुसलमानों के हैं, बाकी कादियानी है। ये जसड़ के करीबी मियादी गांव, बाकी सारे मरज़ई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में वहां पर अहले ईमान की मस्जिद कायम हुई और 2017 अप्रैल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान व अज़मत पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई और ख़ुसूसी ख़िताब कायद मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर कंजुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब का ज़िला नारोवाल के पीराने उज़ाम वहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2 पूरे ख़ानदान वहाँ मुसलमान हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहां पर जाकर पता चला कि कोई बंदा 50,000 लेकर कादियानी हुआ है, मछेरे लोग थे गरीब, कोई बंदा एक गाय लेकर कादियानी मरज़ई हो गया, कोई लाख लेकर, कोई 2 लेकर वो कादियानी हो गया और शऊर नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ शऊर आ रहा है, 2 खानदान मुकम्मल वहाँ मुसलमान हो चुके हैं, ऊंची कहेंगे सुभान अल्लाह। और 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान ये अपना डेरियावाला के करीब दाऊद बहनिया जो गांव है उसके करीबी गांव है, एक पंप उसको कहते हैं अहमदाबाद, वहां 60 से 65 घर हैं, वहां पर भी सिर्फ 4 घर मुसलमान थे, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई का भला हो, आमर चिश्ती साहब है, दोस्त है हमारे, लाहौर से, उनकी वालदा उनके भाई इमरान चिश्ती साहब वो आए, वो मस्जिद भी उन्होंने बनाई है मियादी गांव में और वहां भी मस्जिद के मुकम्मल अखराजात का जुम्मा उन्होंने लिया। हमारे अलामा अमजद फारूकी साहब ने वहां जगह ली 5 मरले और नीयें रखी और फिर उसके बाद वहां मस्जिद बनाई गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम करने की जरूरत है मेरे भाइयों, जहां पर भी आप हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। डेरिया वाला जो गांव है आप सब वाकिफ हैं, 1 या 1.5 मिनट में मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। डेरिया वाला में तकरीबन 30% लोग कादियानी हैं, लेकिन हवा यह है कि वहां पर चंद मुसलमान है, बाकी शायद कादियानी है। ऐसा नहीं, 42 साल से उन्होंने कादियानियों ने अहले ईमान की मस्जिद पर कब्जा किया हुआ था, 42 साल से। उसके ऊपर डिश थी, अंदर अपना LCD वगैरह और जो उनका सिस्टम था वो लगा हुआ, 6 एकड़ जमीन थी उसकी। ये 2018 की बात है और उन्हीं दिनों में क्यामपुर जो हमारे करीब है, इधर क्यामपुर में भी एक मस्जिद जिसके ऊपर 20 साल से तकरीबन कादियानी काबिज है और उन्होंने उसको तोसी करके और अपनी इबादत का बना लिया। वहां पर भी डिश वगैरह और LCD वगैरह सारा कुछ लगाया। अल्लाह और उसके रसूल का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां पर भी और डेरिया वाला में भी, 18 की बात अर्ज कर रहा हूं, दोनों जगह पर एक ही वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की गई। वहां से भी 150-200 के करीब सुन्नी मुसलमान निकले। मैंने एक लफ्ज बोला है, सुन्नी मुसलमान।
सुन्नी निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और डेरे वाला जहां पर रिश्तेदारियां हो चुकी हैं आपस में, वहां पर बंदा खत्म नबूवत की बात नहीं कर सकता। अल्लाह और उसके रसूल का फजल हुआ, 200 से जायद नौजवान और बुजुर्ग वहां से अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त निकले हुजूर की खत्म नबूवत के लिए। वो मस्जिद जो मुसलमानों की 42 साल से उनके कब्जे में थी, वो सील हो चुकी थी, सील हो गई। 6 एकड़ जमीन थी, वो 3 एकड़ हमारे खाते में आ गई, 3 एकड़ उनके। एसी जो था उस घड़ी उसने मुकम्मल उनका साथ दिया था। अब चूंकि हमारे लोग जो है वो फिर पैसे का मामला तो सारे थे, वगरना वो मस्जिद वापस हमारे मुसलमानों को मिलती। आज तक वो सील है इस वक्त तक भी, लेकिन इंशाअल्लाह उसके लिए भी जद्दोजहद हो रही है, वो मुसलमानों को इंशाअल्लाह वापस मिलेगी इंशाअल्लाह। और क्यामपुर भी उसी घड़ी वो सील हुई और उनकी डिशें हमारे जाने से पहले उन्होंने उतार। तो जरूरत है थोड़ा सा हरकत में आने की। किबला पीर साहब शाह साहब गवाह हैं, इसी नारोवाल सिटी थाना के अंदर ज़ाहद मुनीर बाजवा SHO था, उसने कोई बकवास की थी और उस बकवास पर अल्लाह रसूल के फजल से एक्शन लिया गया। 2018 दिसंबर की बात कर रहा हूं, रातों रात के 12 बजे कॉल आ गई थी कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ऊंची कह सकते हो सुभान अल्लाह। वो लाइन हाजिर रहा, 6 माह के बाद उसकी नौकरी खत्म हो गई। वो तो अब हमारे बस की बात नहीं थी पैसे लगाने और केस लड़ने की, वगरना वो सलाखों के पीछे होता। नौकरी उसकी खत्म हो गई SHO की। तो बात है कुछ हरकत में आने की। कभी भी लाखों की जमात भी जो दूसरे की जानब देखे कि ये निकलेगा तो निकलूंगा, लाखों की जमात भी कुछ कर सकती। और रब्बे काबा की कसम है, मेरे गाजी मुमताज कादरी शहीद ने, गाजी मुराद ने, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने, गाजी आमर अब्दुल रहमान चीमा ने अमल करके हुजूर की नामूस रिसालत पर तहफ़्फ़ुज़ पर, हुजूर की नामूस पर तहफ़्फ़ुज़ करके हुजूर की खत्म नबूवत पर इन्होंने पहरा देकर समझाया है। काम करना हो बंदा अकेला भी काफी होता है। अल्लाह करीम हमें हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए।